सोचिए, इजराइल के सैनिकों पर हमास जहां हमला कर रहा है, हमास युद्ध के नियमों के तहत इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन वहीं हारी बिल्ली खंभा नोचे, इजराइल जो है वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। आज फिर उसने गजा में बमबारी की और 32 निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार डाला। वहीं हमास जो है, हिजबुल्लाह जो है, वो उन पर हमला कर रहा है जो इस युद्ध के मैदान में है, और वो है इजरायली सैनिक। इजराइल के एक जहाज को उड़ा दिया है, दर्जनों टैंक को उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने। वहीं अब इस युद्ध में एक और देश की एंट्री हो चुकी है। जॉर्डन की सेना अब गजा की तरफ आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन में कौन है आतंकवादी, कौन निर्दोषों को मार रहा है, जब ये जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इजराइल से नफरत हो जाएगा। युद्ध के मैदान में इजराइल की सेना है, हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, ईरान भी है, जॉर्डन भी अब आ गया है, हूथी भी है और सीरिया के सैनिक भी हैं। लेकिन आप सोचिए, इसके बावजूद इजराइल जो है वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। आज फिर फिलिस्तीन के गजा में इजराइल ने अवैध बमबारी की और 32 आम नागरिकों को मार गिराया। अस्पतालों पर वो हमला कर रहा है, लेकिन वहीं हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इजरायली सेना पर हमला कर रहा है। आज फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को घात लगाकर मारा, उसके टैंक उड़ा दिए। यहाँ तक कि पहली बार हुआ है कि इजराइल का एक जहाज और एक ड्रोन, दो मारा गया है। ये देखिए, लाइव टीवी की ये खबर है। जॉर्डन की सेना वेस्ट बैंक की तरफ रवाना, घमासान शुरू। तो आगे भी बताऊंगा। और सोचिए, तो इजराइल की तबाही के लिए रूस ने दिया हिजबुल्लाह को एटम बम। तो सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है ये कि अब हिजबुल्लाह के हाथ एटम बम भी लग गया है और हिजबुल्लाह के निशाने पर अमेरिका है और उसकी घातक पनडुब्बी है और घातक एंटी शिप मिसाइलें जो है वो रूस ने उसको हैंड ओवर किया है और इससे कोहराम मचा हुआ है। तो सोचिए, अभी भी हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और ये तमाम जो लड़ाके हैं वो युद्ध नियमों का पालन कर रहे हैं, वो निर्दोषों को नहीं मार रहे हैं, सेना पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इजराइल बमबारी करके आम लोगों को मार रहा है। हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल का विनाश। तो सोचिए, इजराइल में अभी भी, और हिजबुल्लाह से क्यों डर रहा है इजराइल? खतरनाक गुरिल्ला रणनीति। ग्राउंड पर जो सेना है, जवान है, तुर्की के आगे झुके यहूदी, तैयब एर्दोगन अब जंग रोकेंगे। तो सोचिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल में किया है महाविनाश। तो हिजबुल्लाह जहां सैनिकों पर बमबारी कर रहा है, सैनिकों पर गोलीबारी कर रहा है, वहीं आपको बता दें कि इजराइल जो है वो निर्दोष लोगों को मान रहा है। और ये सबसे बड़ी खबर है। और आज फिर से इजराइल ने 32 निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। और इसलिए दुनिया भर में, सोचिए, इजरायली हवाई हमले में दक्षिण गाजा में 32 की मौत, 40,000 लोगों को करना पड़ सकता है पलायन। तो सोचिए, आम लोगों को, गरीब लोगों को, जो आम सिविलियन है, इजराइल उसको लगातार मार रहा है। लेकिन वहीं जब आप हमास और हिजबुल्लाह, लेबनान की खबर देखेंगे तो जो मरने वाले हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो सेना के जवान हैं। जो इजरायली सैनिक है उस पर हमला हो रहा है। और 11 मिनट पहले की खबर बता रहा हूं कि किस तरह से इजराइल जो है वो इस वीडियो को मत हटाए। एलन मस्क, यह नरसंहार है, दुनिया को देखने की ज़रूरत है। नेतन्याहू के नेतृत्व में अमेरिका के सहयोग से औपनिवेशिक इजराइल सेना द्वारा उत्तरी गाजा में उनरावा के अल्फा कोरा स्कूल पर बमबारी के बाद लगभग 200 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। इससे पहले आईडीएफ ने उत्तरी गजा में तल अल जतर स्कूल पर बमबारी की थी। कल नेतन्याहू ने अनरवा अल फल्ला स्कूल पर बमबारी की, जहां 130 लोग मारे गए हैं। तो सोचिए, इजराइल जहां स्कूलों पर बमबारी कर रहा है, इजराइल जहां अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हूथी अब ये नियमों का पालन कर रहे हैं और वो सीधे सीधे इजरायली फौज पर हमला कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह की खबरें। और उसके बाद ट्विटर से वीडियो हटाए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से आज और वेस्ट बैंक में हमास ने किस तरह से सील्स की तरह, ये देखिए किस तरह, नाउ द होल वर्ल्ड कैन सी दिस इजराइल। तो लगातार अब वेस्ट बैंक में भी आम लोगों को मारा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और अल शिफा हॉस्पिटल में हालात बहुत ख़राब है। वहाँ इजराइल जो भयंकर जुल्म कर रहा है मरीजों के साथ, उसको रोकना यूएनओ और एड एजेंसी की जिम्मेदारी है। तो हारी बिल्ली की तरह काम कर रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है। और न्यू बद्रा 2 मिसाइल डेवलप्ड बाई
फिलिस्तीन रेसिस्टेंट, इट हैज़ बीन यूज टू टारगेट एरियाज अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन। सोचिए ये खुद फिलिस्तीन द्वारा विकसित बद्र 2 मिसाइल है जो इजराइल के अंदर घुसकर वार करती है। ये भी खबर है। और हमास और फिलिस्तीन में सबसे बड़ी खबर है कि गजा अल शांति क्षेत्र में सैन्य टुकड़ी पर मोटार के गोले से बमबारी, 3 IDF के सैनिक घायल हुए हैं। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, इजराइल लगातार स्कूलों पर, अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है। वहीं हमास, हिजबुल्ला और हूथी जो है वो इजरायली फौजों को निशाना बना रहे। तो आप तय कीजिए कि कौन आतंकी है, कौन सिविलियन को मार रहा है। युद्ध के नियम होते हैं, आप सिविलियन को नहीं मार सकते हैं, आप स्कूल अस्पताल पर बमबारी नहीं कर सकते हैं। और ये सारे नियम को धत्ता बता रहा है इजराइल। और सोचिए, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस उसके खिलाफ है, दुनिया के तमाम देश उसके खिलाफ हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो अब इजराइल के साथ खड़ा हो। इजराइल वो कर रहा है जिसकी कीमत उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से वो बमबारी कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है, उसके खिलाफ और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अब तो सऊदी अरबिया का भी गुस्सा फूट पड़ा है और वो इजराइल के इस अमानवीयता के खिलाफ है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया न होता, ट्विटर न होता, फेसबुक न होता तो ये सब खबरें नहीं आती। इजराइल हमास पर हमला नहीं कर पा रहा है, हिजबुल्ला पर भी हमला नहीं कर पा रहा है, वो हूथी पर भी हमला नहीं कर पा रहा है, वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। जिस रूस ने यूक्रेन में निर्दोष लोगों पर बमबारी नहीं की, सेना से युद्ध हुआ, अस्पताल, स्कूल, इन सब पर हमला हो रहा है। और इसी बीच हिजबुल्ला जो है वो लगातार इजरायली सैन्य ठिकानों को हमला बना रहा है। और सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, वो तमाम अमानवीय फैसले कर रहे हैं जिससे उनकी पूरी दुनिया में साख को, नेतन्याहू को बट्टा लगा है। और हिटलर के बाद सबसे बदनाम जो राष्ट्राध्यक्ष है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का नाम जो है वो शुमार होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और सोचिए किस तरह से तुर्की भी जो है अब साफ साफ, तुर्की हो, सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, उन सबको लग रहा है कि अमानवीयता की सीमा पार कर रहा है। और हिजबुल्ला वहीं दुनिया भर में जो लोग हैं वो फिलिस्तीन के साथ हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, वही हिजबुल्ला जो है। और अब नई खबर ये आ रही है कि जॉर्डन जो है वो भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है, सीरिया शामिल हो रहा है। तो युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तक इजराइल जो है अपने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल कर रहा था, आज पहली बार हुआ है कि उसके एक ड्रोन और एक जहाज, 520 नंबर के जहाज को मार गिराया गया है, जो सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। मतलब साफ है कि रूस ने एंटी शिप मिसाइलें जो है वो लेबनान को सौंपा है। उस मिसाइल से ईरान और हिजबुल्ला जो है वो अमेरिका के पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है, अमेरिकी ठिकानों पर हमला सकता है। और उस मिसाइल से वो इजराइल पर भी अब हमला कर रहा है। तो जब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग की हत्या हो रही, तो इससे साफ है कि अब इन सब नियम कानून को, इजराइल के नियम, जिस तरह से इजराइल नियम कानून तोड़ रहा है, आम लोगों को मार रहा है, इससे साफ है कि अब हिजबुल्ला, हमास और हीतू भी आम नियम को तोड़ेगा और वो भी अब आम इजरायलियों को मारना शुरू कर सकता है, बमबारी कर सकता है। युद्ध में नियम होता है कि आप आम लोगों को नहीं मारेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि फिर से एक बार आज युद्ध के 42वें दिन शनिवार को इजराइल ने गरीब लोगों को, आम फिलिस्तीनियों को, स्कूली बच्चों को अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। और वहीं अभी भी हमास, हीथू और हिजबुल्ला जो है वो नियम कायदे कानून को फॉलो कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों से लड़ रहा है। तो सोचिए, अब बताइए, आप लोग तय कीजिए कि युद्ध के नियमों को तोड़ना सही है या गलत है। इजराइल जिस तरह से युद्ध के नियमों को ताक पर रख रहा है, उसके बाद दुनिया सवाल पूछ रही है कि दरअसल आतंकी कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।